ये लोगों को होता है कि सोलर बहुत ज़्यादा पावर मतलब लोड चलाने के लिए सक्षम नहीं है। मैं देखिए मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं सोलर लगवाया हूँ जो इससे मेरा एक एयर कंडीशनर चलता है जी और गीजर भी चलता है। अगर बिजली नहीं है तब भी बैटरी की वजह से मेरा आधे घंटे गीजर चल जाता है, कोई इशू नहीं रहा। सोलर में आने के बाद मेरा बिजली का बिल जो है 50% से भी कम हो गया। कारगिल वार जी जिसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था जी मैं एयरफोर्स में मिसाइल डिवीजन में काम करता था जी एयरफोर्स के। जी नमस्कार दोस्तों, आन्या ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। आज हम मौजूद हैं अभयपुर में, जो शिवपुर के पास का इलाका है, और यहाँ पे ओम प्रकाश जी के यहाँ आए हैं, जहाँ पे हमारा 3 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप लगा है। हम ओम प्रकाश जी से मिलेंगे, जो एक एयरफोर्स ऑफिसर हैं, और उनसे बातचीत करेंगे और उनके अनुभवों के बारे में जानेंगे कि हाइब्रिड सिस्टम में अगर 1 साल पहले से आए थे तो काफ़ी जागरूक हैं। सर से मिलेंगे, उनके अनुभवों को जानेंगे। उससे पहले मैं यहाँ के हाइब्रिड सोलर सिस्टम के सेटअप को दिखाऊंगा कि वो कैसा होता है और उसमें फंक्शन किस प्रकार करता है, उसमें स्ट्रक्चर कैसा है, और सारी डिटेल पूरी तरीके से आपको मिलने वाली है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। अभी आप हमारे सामने जो देख रहे हैं ये 3 किलोवाट का हाइब्रिड का सेटअप है, और एक साइड में डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आप देख रहे हैं, दूसरे साइड में एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का मेन काम होता है, जो पैनल से इलेक्ट्रिसिटी डीसी करंट आती है, इसी के थ्रू आती है, वो इन्वर्टर में जाती है। हमारा मेजर प्रोडक्ट इन्वर्टर है, और हाइब्रिड इन्वर्टर है, तो ये डीसी को डीसी में ही रख के बैटरी को भी चार्ज करता है, साथ में एसी में कन्वर्ट करके घर के लिए सप्लाई भी देता है। वही डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का मेन काम होता है, जो वो आकाशीय बिजली गिरी तो अगर कि पैनल में भी कुछ इफेक्ट आया तो डायरेक्टली इन्वर्टर पे इफेक्ट ना आए, और उसमें एमसीबी लगी गिर जाएगा और हमारा इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। वही साइड देख रहे होंगे एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, जो ग्रिड से कनेक्टेड होता है, और ग्रिड में अक्सर लाइट फ्लक्चुएट करके आती है, तो उस कंडीशन में आपके इन्वर्टर पे कोई इफेक्ट ना हो, क्योंकि बहुत अक्सर देखते हैं कि ग्रिड से कनेक्ट होने के बाद अक्सर घर के जो टीवी वगैरह हैं, फ्रिज हैं, वो अक्सर जल जाते हैं। तो उसी के लिए पर्पज़ के लिए हम लोग इसमें भी लगाया है, एमसीबी लगाया, गिर जाएगा और इन्वर्टर हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा। वही आप देख सकते हैं नीचे बैटरी का सेटअप है, और यहाँ पे 4 बैटरी लगी हुई है। 3 किलोवाट का सिस्टम है, और 3 किलोवाट हाइब्रिड का जो ये आपके सामने इन्वर्टर दिख रहा है, इसके नीचे आरएमएस लगा है, जिसमें रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम होती है। मोबाइल एप्लीकेशन में सारा डिटेल इसके थ्रू आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले बताया था कि सबसे पहले मैं सिस्टम को दिखाऊंगा, जो हाइब्रिड सिस्टम है 3 किलोवाट का सर के यहाँ लगा हुआ है। उसके बाद मैं ओम प्रकाश जी से मिलाऊंगा, तो हमारे साथ ओम प्रकाश जी हैं। सर, सबसे पहले आप पूरा परिचय दे दें लोकेशन के साथ, और अपने प्रोफेशन के बारे में भी बताएं। मेरा शुभ नाम ओम प्रकाश है। मैं एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हूँ। मैं सबईपुर वाराणसी का निवासी हूँ जी। सर, एयरफोर्स अगर देखा जाए, जैसे कि फोर्स को ही हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और एयरफोर्स तो सबसे मतलब कि अग्रणी है, और जो काम जो थल सेना बहुत लंबे टाइम में करती है, एयरफोर्स बहुत ही आसानी से कर लेती है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि आजकल थोड़ा सा वार सिनेरियो चेंज हो गए हैं जी। टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से थोड़ा सा ग्राउंड फोर्स की इम्पोर्टेंस थोड़ी सी हल्की कम हुई जी। पहली लड़ाई जो होती है अगर दुश्मन के साथ, तो एयरफोर्स ही लड़ती है, ग्राउंड फोर्स बाद में आती है, जब बॉर्डर तक लोग आ जाते हैं। बिल्कुल। तो आखिरी लड़ाई ग्राउंड फोर्स करेगी, लेकिन पहली लड़ाई जो है एयरफोर्स और नेवी। एयरफोर्स नेवी। सर, अगर बात की जाए तो एयरफोर्स के इम्पोर्टेंस के बारे में अगर कुछ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताएं, क्योंकि जहाँ फोर्स की बात आती है लोग रुचि लेने लगते हैं, तो कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट अगर कि आपके ज़िंदगी में भी रिलेटेड कुछ हुए हों इंसिडेंट। मुझे तो कभी किसी वार में शामिल होने का सौभाग्य नहीं मिला जी। हाँ, एक छोटा सा वार था, कारगिल वार जी, जिसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था जी। मैं एयरफोर्स में मिसाइल डिवीजन में काम करता था एयरफोर्स के जी। उसके अलावा और किसी दूसरे वारफेयर में मुझे इन्वॉल्व होने का चांस नहीं मिला। अब सर बात करते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोगों का एक मुहिम चल रहा है कि एक सोलर एक कदम स्मार्टनेस की ओर। जैसे कि बहुत सी आम धारणा है कि स्मार्टफोन के यूज़ करने वाले और स्मार्ट वॉच पहनने वाले ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, तो हम लोग कहते हैं नहीं, आप हो स्मार्ट, लेकिन जो सोलर में है वो ज़्यादा स्मार्ट है, क्योंकि वो अपना सेविंग भी कर रहा है, इन्वायरमेंट भी सेव कर रहा है।
नहीं, आपका कहना बिल्कुल सच है। सिर्फ स्मार्ट वॉच पहनने या स्मार्टफोन चलाने से ही आदमी स्मार्ट नहीं होता है। स्मार्ट वो होता है जो अपने साथ साथ इन्वायरमेंट और सोसाइटी को भी ध्यान में रखे। जी। जैसे सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम से क्या होता है, आप सोलर सिस्टम लगाने से आप अपने लिए तो फ़ायदा उठा रहे हैं, साथ के साथ आप पर्यावरण को भी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। सर, बात की जाए यहाँ बनारस की, तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कितनी मिलती है अगर बात की जाए अभी के टाइम पे? तो अभी के टाइम पे जैसे जो मेरा लोकेशन है आज की डेट में जी, तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 23 घंटे बिजली मुझे मिलती है। जी, कभी कभी तो 24 घंटे भी। 24 घंटे तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरा फीडर जो है रूरल फीडर में आता है। रूरल, हाँ, रूरल फीडर में होने की वजह से 24 घंटे तो बिजली नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, इस समय स्थिति सुधरी हुई है। कभी कुछ फॉल्ट आता है तो फॉल्ट या मेंटेनेंस की वजह से ही बिजली जाती है, अदरवाइज बिजली कट बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी बिजली है। तो सर, आपने हाइब्रिड का चुनाव किया क्योंकि ये रूरल एरिया है। हाँ, बिल्कुल सही। तो अगर की बात की जाए यहाँ पे, अगर कि जब आपने सोलर नहीं लगाया था तो कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाया करता था? हाँ, एवरेज जैसे जिस समय सोलर मैंने नहीं लगाया था उसके पहले मेरा बिल 1,500 से 2,000 रुपये जो है पर मंथ आता था। जी। तो सोलर में आने के बाद कितना फ़र्क पड़ा? सोलर में आने के बाद मेरा बिजली का बिल जो है जी 50% से भी कम हो गया। बस हमको लगता है कि वही लगता होगा जो मीटर चार्ज है। हाँ हाँ, इस समय जो क्या है, जैसे सर्दियों का समय चल रहा है, इस समय सिर्फ मेन कंजम्पशन जो है गीज़र रहता है जो है। तो इस समय क्या होता है कि जितना हमारा सोलर प्रोड्यूस करता है उसका 50% ही हम लोग यूज़ कर पाते हैं, 50% तो हमारा सेविंग में ही जाता है। एक और चीज़ लोगों के मन में सवाल होता है कि हम सोलर लगवा रहे हैं तो उसके साथ लोड क्या क्या चला पाएंगे, क्योंकि ये लोगों को होता है कि सोलर बहुत ज़्यादा पावर मतलब लोड चलाने के लिए सक्षम नहीं है। मैं देखिए, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं सोलर लगवाया हूँ जो, इससे मेरा एक एयर कंडीशनर चलता है जी, और गीज़र भी चलता है। अगर बिजली नहीं है तब भी बैटरी की हाइब्रिड की वजह से मेरा आधे घंटे गीज़र चल जाता है, कोई इशू नहीं रहता है। मतलब आप बिजली का पूरी तरह से आप उपयोग कर पाते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी इस समय तो मैं बिल्कुल निश्चिंत रहता हूँ, बिना रोक टोक के। देखा जाए तो कि आप जो भी आपके इक्विपमेंट, हैवी इक्विपमेंट है, उनको भी आसानी से रन? बिल्कुल, हाँ, आसानी से। हैवी इक्विपमेंट में क्या क्या है आपके पास? अप्लायंसेस की बात की जाए तो लगभग में फैमिली के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जैसे गीज़र हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सारे लोड घर में मौजूद हैं हमारे और सब चलते हैं। अब भी मैं बात करूं आपको कि हाइब्रिड लगाया तो आपका काफ़ी टाइम हो गया, अगर एग्जैक्ट टाइम बताएं कितना टाइम हो गया आपको लगाए हुए? मेरा प्लांट जो है पिछले साल दिसंबर में कमीशन हुआ था। पिछले साल दिसंबर में, मतलब उस समय उतनी जागरूकता नहीं थी, पब्लिक शुरुआत थी। हाँ, शुरुआत उस समय शुरुआत थी, स्टार्टिंग था। हाँ, राइट। और आपने हाइब्रिड लगाया तो फिर उसके बारे में, हाइब्रिड और ऑन ग्रिड के बारे में आपको कहाँ से पता चला? अगर आपका इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या था? मेरा इन्फॉर्मेशन का सोर्स बेसिकली इंटरनेट और सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया से ज़्यादा लोग अवेयर नहीं। मैं देखिए, रिक्वायरमेंट तो मुझे इसलिए था कि मैं जब रिटायर्ड होकर घर आया तो घर में मेरे साथ मेरा बेटा रहता है जी, जो कि एक इंजीनियर है और वर्क फ्रॉम होम करता है जी जी। उसको क्या है भाई, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जी। तो 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए बेस्ट ऑप्शन है सोलर सिस्टम। हाँ, उसमें भी बेस्ट विथ हाइब्रिड फैसिलिटी। हाँ, क्योंकि अगर की पावर कट होता है तो तब भी हाँ वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमने अपनी जो है ये ज़रूरत महसूस की और उसके बाद फिर तब हम हाइब्रिड सोलर प्लांट लगवाने के बारे में निश्चय लिए। अगर बात की जाए हमारी कंपनी अन्य ग्रीन एनर्जी के बारे में, आपको कहाँ से पता चला? अन्य ग्रीन एनर्जी के बारे में इंटरनेट से जानकारी मिली। हाँ। उसके पहले एक दो सोर्सेस एक दो कंपनियों के बारे में और मैंने जानकारी हासिल की, बट फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अन्य ग्रीन को ही मैंने चूज किया कि इन्हीं से मैं अपना सिस्टम लगवाऊंगा। तो जब से सिस्टम लगा है और अभी तक, मतलब अगर लगभग देखा जाए तो 1 साल हो गए, 1 साल से लगभग ऊपर जा रहा है, अभी तक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आया है सर? नहीं, एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम जो लगा है बिल्कुल सही लगा है
विथ हाइब्रिड इन्वर्टर्स भी है, वो भी अच्छी तरह फंक्शन कर रहा है, कोई इशू नहीं है अभी आपको तक। पैनल पे वारंटी और इन्वर्टर पे वारंटी के बारे में बताया गया होगा। हाँ जी, राइट। तो उसके बारे में अगर कि दर्शकों को बता सकें। पैनल की देखिए परफॉर्मेंस वारंटी 30 इयर्स बताया गया था मुझे कि सर 25 ईयर होगा सर। हाँ 25 है सर 25 इयर्स की जो है परफॉर्मेंस जो है वारंटी बताई गई थी जी। और इन्वर्टर की मुझे लग रहा है 7 साल बताई गई जी। 7 सालों की इन्वर्टर की वारंटी। 7 साल की इन्वर्टर की वारंटी बताई गई। तो आपके यहाँ जो इन्वर्टर लगा और ये लगा, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि दर्शक जानना चाहते हैं कि अगर कि हमको भी बुकिंग करना हो तो प्रोसेस क्या होता है बुकिंग का? कुछ नहीं, सबसे पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिए कि मुझे कितने लोड के हिसाब से कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना है। उसके बाद फिर आप अपने एरिया में जो अवेलेबल वेंडर्स हैं या पर्सनल रिकमेंडेशन से जो भी रिकमेंड हो उनसे अपने लोड के हिसाब से फिर बात कीजिए। उसके बाद फिर आप एक डिसीजन लीजिए। तो आपने डिसीजन लिया और फिर कंपनी में जब आपने बुक करने का डिसीजन लिया तो वहाँ का बुकिंग प्रोसेस क्या था कि कैसे बुक करना है? नहीं, कंपनी का देखिए मैं डायरेक्ट आपकी कंपनी के ऑफिस गया, अन्य ग्रीन के ऑफिस गया था और वहाँ पे भी जो भी आपके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थे उनसे मैंने बात किया, अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि भाई ये सिस्टम मुझे लगाना है जी। इसके बाद उन्होंने कुछ मुझे गाइडेंस भी दिया कि सर आप ऐसे ही लगवाओ, ऐसे लगवाओ। बट फाइनली नेगोशिएट करके तब मैंने चूज़ किया कि भाई जैसे क्या था कि मैं एक पहले सोचा था कि मेरा सैंक्शन लोड 3 किलोवाट है तो 3 किलोवाट का सिस्टम लगाऊंगा। बट उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सर आप हाइब्रिड इन्वर्टर 5 किलोवाट का लगवाइए, सो दैट अगर फ्यूचर में आपका लोड बढ़ता है तो आपको इन्वर्टर चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप पैनल एडिशनल लगा के आप अपना लोड बढ़ा सकते हो। तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ भाई 3 किलोवाट की जगह 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने फिर 3 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम विथ 5 किलोवाट इन्वर्टर मैंने लगाया। सर एक और चीज़ जो हम लोग इन्वायरमेंट इश्यूज़ पे लोगों को कुछ जानकारी देते हैं, हो सकता है आपको पता हो क्योंकि आप एजुकेटेड पर्सन है, आपको ज़्यादातर नॉलेज हो। लेकिन अगर मैं बात करूं सर कि आपका जो ये स्लैब है छत के ऊपर जहाँ पे आपने सिस्टम वगैरह लगाया, वहाँ अगर पेड़ लगाना हो तो क्या पॉसिबल है? पेड़ बड़े वाले अगर 1 किलोवाट का जो बिजली प्रोडक्शन होता है उसमें जो प्रदूषण फैलता है उसको कम करने के लिए 46 पेड़ लगते हैं। तो आपने 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया है और 46 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 138 आता है। बिल्कुल। तो मतलब आपने इतने छोटे से जगह में 138 पेड़ लगा लिए अगर देखा जाए तो, क्योंकि आपने पावर को अपने यूज की में लेने के लिए कोई भी कार्बन एमिशन वाले फील्ड का पावर नहीं लिया। राइट। नहीं, मैं खुद देखिए मैं अपना प्लांट लगवाने के बाद कम से कम मैं अब 10 लोगों को मोटिवेट किया है सोलर सिस्टम लगवाने के लिए। मतलब इन्वायरमेंट इवन मैंने जो है जिनके पास फंड की कमी थी उनको स्पॉन्सर करके मैंने उनके यहाँ खुद लगवाया जी 2-3 घर। ये बहुत ही सराहनीय कदम है आपका। अगर आप जैसे लोगों की क्या बोलते हैं सोलर वॉरियर, ये हम अपनी तरफ से नाम दे रहे हैं सोलर वॉरियर। थैंक यू। तो हम आपको सोलर वॉरियर ही कहेंगे कि जो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और पर्सनली फाइनेंस करके भी कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ सर थे जिनका अनुभव आपको मिला और ऐसी ही जानकारियों के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं और बहुत से अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोगों के अनुभव को हम आप तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही वीडियो और जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से कई लोग और एजुकेटेड हो सकते हैं, उनको एनवायरनमेंट और सोलर के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिल सकती है, वो एनवायरनमेंट को किस प्रकार से सेव कर सकते हैं ये चीज़ें मिल सकती है। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्त मित्र यार रिश्तेदारों को। धन्यवाद। गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।